Class 9th, Chapter 1st, Motion. Hello everyone. In this video, we are going to discuss about speed, velocity and acceleration. सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पीड होती क्या है. The distance traveled by an object per unit time is known as the speed. कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम पे, वो उसकी स्पीड कहलाती है. तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और v इज इक्वल्स टू s अपॉन t. यहाँ पर हम s से डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, t से टाइम को और v से स्पीड को. तो हम अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इज इक्वल्स टू होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम. इट मीन्स SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड. और अगर हम स्पीड की CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट स्पीड की होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड. अभी हम डेली लाइफ में जो भी मूविंग बस, कार्स, ट्रेन्स देखते हैं या एरोप्लेन्स वगैरह देखते हैं तो इन सब की जो स्पीड होती है उसे हम किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में मेजर करते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की. There are two types of speed. First one is uniform speed and the another is non-uniform speed. हम यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की कि यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है. If a moving body covers equal distance in equal interval of time, then the speed of the body is said to be uniform speed. जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, सिमिलरली हम यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन होता है इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सिमिलरली यूनिफॉर्म स्पीड भी यही होती है कि किसी भी बॉडी की स्पीड तब यूनिफॉर्म होती है जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे. लेट अस कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर करता है, वही ऑब्जेक्ट अनदर 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर करता है एंड देन अनदर 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर करता है. तो इस तरह की जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है. Now we will talk about non-uniform speed और variable speed. So non-uniform speed और variable speed हमारे non-uniform motion से connected है. जैसे कि non-uniform motion होता है unequal distance in equal interval of time. Similarly हम non-uniform speed को भी define कर सकते हैं कि if a moving body covers unequal distance in equal interval of time, when the speed of the body is said to be नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड. अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है. कंसीडर करें कि एक कार है, उस कार ने 0 सेकेंड से स्टार्ट करके 1 सेकेंड तक 7 मीटर कवर किया. अनदर 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर कवर किया. देन अनदर सेकेंड में उसने 7 मीटर एंड दी 4th सेकेंड में उसने 9 मीटर कवर किया. उस कार ने फर्स्ट सेकेंड में 7 मीटर, अनदर सेकेंड में 10 मीटर, अनदर सेकेंड में 7 एंड दी 4th सेकेंड में 9 मीटर कवर किया. तो उसने हर सेकेंड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है. इस तरह का स्पीड क्या कहलाती है, आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है. तो ये तो बात थी स्पीड की. अभी हमने जैसे पढ़ा है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम. इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमने पहले पढ़ा है डिस्टेंस क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. यहाँ पर डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब जो हमारी स्पीड है वो भी हमारी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है. स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम.
सो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है इन दोनों का ही फॉर्मूला सेम है। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। हम स्पीड को भी v से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर हम एक वेक्टर का यूज़ करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v के ऊपर हम जब एरो लगाते हैं तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्मल v आपके स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। सो v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी आपका स्पीड का फॉर्मूला होता है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, so it is also equal to meter per second. Speed and velocity both have the same unit just because of their formula. Now CGS unit also centimeter per second, दोनों की CGS यूनिट भी सेम होती है। अगर हम टाइप्स की बात करें, so there are two types. First one is uniform velocity and the another one is non-uniform velocity. जैसे कि अभी आपने देखा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सिमिलरली आपकी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है if a moving body covers equal displacement in equal interval of time. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है equal displacement in equal interval of time. जैसे कि एक बॉडी है, इफ़ अ बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स 0 सेकेंड से उसने स्टार्ट किया, उसने 1 सेकेंड में आपका 2 मीटर कवर किया, अनदर सेकेंड में उसने अगेन 2 मीटर कवर किया, अनदर सेकेंड में उसने अगेन 2 मीटर कवर किया। तो इस टाइप की जो वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिमिलरली नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो वो क्या होती है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली जैसे कि आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वैसे ही आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इट मीन्स अगर वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, जैसे उसने 0 सेकेंड से शुरू किया, 1 सेकेंड में उसने कवर किया 4 मीटर, अनदर 1 सेकेंड में उसने कवर किया 5 मीटर एंड अनदर सेकेंड में उसने कवर किया 10 मीटर। इस टाइप की जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म velocity. Clear? Now our next topic is average speed and average velocity. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। कंसीडर करो एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पहले सेकेंड में इट मीन्स t1 टाइम में उसने s1 डिस्टेंस कवर किया, अनदर t2 टाइम में उसने s2 डिस्टेंस कवर किया, अनदर t3 टाइम पे उसने s3 डिस्टेंस कवर किया। समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि ऑब्जेक्ट्स को कभी कभी रुक रुक कर चलना पड़ता है, तो ये सिचुएशंस उसी टाइम पे हैं। जैसे ट्रैफिक जैम्स वगैरह लग जाते हैं तो उस दौरान अगर हमें उसकी एवरेज स्पीड वगैरह निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3।
ये है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट ने ऐसे ही रैंडमली कुछ भी डिस्टेंस कवर कर लिया, t1 टाइम पे उसने v1 वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस कवर किया, t2 टाइम में उसने v2 वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस कवर किया और t3 टाइम पे उसने v3 वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस कवर किया। ये उसकी इनिशियल स्टेज होगी और ये उसकी कुछ फाइनल स्टेजेस होंगी। पहले वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी को हम 2 फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जिस वेलोसिटी के साथ उसने ये डिस्टेंस कवर किया तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, इट मीन्स s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ये तो पहला फॉर्मूला हुआ एवरेज वेलोसिटी का। अगर हम अनदर फॉर्मूले की बात करें, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी। जैसे हम इसकी बात करें, पहली वेलोसिटी है v1 प्लस v2 प्लस v3, ये हो गई आपकी टोटल वेलोसिटी। टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी यहाँ पर? 1 2 3, हम इसे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आप इससे भी एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो। एवरेज वेलोसिटी को आप VAD से डिनोट करते हो, ये उसका सिंबल होता है। एंड द SI यूनिट इज सेम, मीटर पर सेकेंड फॉर बोथ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस विथ टाइम। कोई भी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें नॉर्मली जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ वैरी करती रहती है। फॉर एग्जांपल a train reaches a platform and leaving the platform. जब कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है या प्लेटफॉर्म को लीव करती है तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर unit time, or we can define it as rate of change of velocity of an object is known as acceleration. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ चेंज इन
velocity upon time taken. हम चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसने A से B तक चलना शुरू किया. पहले उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड और जब वो वहाँ पहुँच गया तो उसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड. इस दौरान उसको 2 मिनट 2 सेकेंड्स लगे. तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, 8 माइनस 6. ये क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी. जब वो बी पोजीशन पे पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी थी 8, तो इसका मतलब ये क्या हुई, फाइनल वेलोसिटी. जब उसने शुरू किया था उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हुई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी. सो इट मीन्स 8 माइनस 6 अपॉन टाइम टेकन. कितना टाइम है, 2 सेकेंड्स. सो 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना निकला है आपका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की. अभी मैंने यहाँ लिखी एसआई यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये कैसे आई, वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड. और नीचे जो टाइम टेकन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसका फॉर्मूला होता है. सो वेलोसिटी की यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकेंड. टाइम टेकन की यूनिट कितनी है, सेकेंड. तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी यूज़ की गई है वो है वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. देयरफॉर वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन जो है वो ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंपेयर करें तो वेलोसिटी आपकी नॉन ज़ीरो होती है और एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो हो सकता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने एक्स पोजीशन से चलना शुरू किया और जेड पोजीशन तक जब वो पहुंचा तो उसकी पहले वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड. जब वो जेड पोजीशन पे पहुंचा तब भी उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड. उसने यहाँ से यहाँ पहुँचने तक 3 सेकेंड्स लगाए. तो इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 4 minus 4 upon 3. So what we get, 0. It means acceleration can be 0 but velocity cannot be 0. Now we will talk about types. There are few types of acceleration. First one is positive acceleration. Second is negative acceleration. Third is uniform acceleration, and fourth is non-uniform acceleration. First is positive acceleration, second is negative acceleration, third is uniform acceleration, and the fourth is non-uniform acceleration. सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन की. सो
पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब कोई मूविंग बॉडी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वेलोसिटी में इंक्रीज शो करे, जैसे कि यहाँ पर उसकी स्पीड थी, वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी वेलोसिटी हो गई है 7 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी कोई बॉडी मूवमेंट करते वक्त वेलोसिटी में इंक्रीमेंट शो करे तो उस तरह का एक्सेलरेशन कहलाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नाउ विल टॉक अबाउट नेगेटिव एक्सेलरेशन। If any body show decrease in the velocity while moving, that kind of acceleration is known as the negative acceleration. अगर कोई बॉडी मूवमेंट करते वक्त वेलोसिटी में डिक्रीमेंट शो करे, जैसे यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पर उसकी जाकर हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, तो इस टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है वो कहलाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। Next is uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है अगर कोई बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज करती है। जैसे कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हुई 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड। अनदर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हुई 4 मीटर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड। अनदर 1 सेकेंड में हुई उसकी 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कितना वेलोसिटी इंक्रीमेंट हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर भी कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह का एक्सेलरेशन कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज होती है। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इन विच अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रैंडमली कुछ प्लेसेस पे गया और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हो गई 9 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर टाइम इंटरवल सबका सेम है। तो यहाँ पर चेंज आया 3 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ पर चेंज आया 1 मीटर पर सेकेंड का, और यहाँ पर चेंज आया 2 मीटर पर सेकेंड का। इस टाइप का एक्सेलरेशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।